नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ विश्राम मीणा। मैं आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ डेली करंट अफेयर्स की ये क्लास। ओके, 1 दिसंबर से लेके 3 दिसंबर के क्वेश्चंस अपन आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस अस्पताल में 25 लाख रुपए की लागत से ब्लड बैंक में ब्लड स्टोरेज की क्षमता को 10,000 यूनिट से बढ़ाकर 30,000 यूनिट किया गया है? कि किस अस्पताल में ब्लड बैंक की क्षमता को बढ़ाया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है एसएमएस जयपुर, दूसरा है एम्स जोधपुर, तीसरा है एसके अस्पताल सीकर, चौथा ऑप्शन है नारायण अस्पताल जयपुर। तो बताइए इनमें से कौन से हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक है उसकी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया गया है? बताइए। तो इसका आंसर अपना अपना सेलेक्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर है एसएमएस जयपुर। एसएमएस हॉस्पिटल है ना, इसमें जो ब्लड बैंक है उसकी पहले स्टोरेज की क्षमता कितनी थी? 10,000 यूनिट की क्षमता थी, जिसको बढ़ाकर कितना किया जा रहा है? 30,000 यूनिट। अब 30,000 ब्लड के सैंपल वहां पर स्टोरेज किए जा सकेंगे। ठीक है, इससे संबंधित अखबार की ये ऑफिशियल जानकारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरी, डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल। डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल द्वारा म्हारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल बनवाएंगे। इसकी शुरुआत कहां से की जा रही है? ये डोरी एक संस्था है, डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल। इनके द्वारा क्या है कि म्हारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना, म्हारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल बनवाए जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से की गई है? तो सीकर से या जयपुर से या नागौर से या जोधपुर से? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? आपने पढ़ा होगा, अखबार में न्यूज देखी होगी, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है नागौर। क्या है? नागौर। नागौर में भी कहां पर? मकराना में, मकराना। ओके, इसकी और जानकारी देख लेते हैं। तो ये डोरी एक संस्था है, ये इसका लोगो है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दुनिया भर के इसमें दुनिया के विभिन्न देशों में दिल, दिमाग, लीवर और किडनी के इलाज के नाम कमा रहे राजस्थान के डॉक्टर्स, ये इनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। इन्होंने एक संस्था बनाई है डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? डोरी। इन्होंने क्या है कि मारो स्वस्थ गांव और मारी डाणी योजना के तहत अब ये क्या कर रहे हैं कि गांव में क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन बना रहे हैं, ये उनका निर्माण कर रहे हैं और फिर सरकार को सौंप देंगे, जिनमें डॉक्टर कौन लगाएगी? सरकार लगाएगी। तो अस्पताल का भवन तो कौन बनवा रहा है? ये डोरी। ओके, इस संस्था का काम क्या है? केवल भवन निर्माण करके देना, फिर उसमें डॉक्टर्स कौन लगाएगी? सरकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें देखा ना अपने कि भाई नागौर से इसकी शुरुआत की जा रही है। नागौर के मकराना तहसील के नगवाड़ा गांव में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि डोरी के तहत पहला अस्पताल कौन से गांव में बनाया गया? तो ऑप्शन में आ जाएगा नगवाड़ा। नगवाड़ा कहाँ है? नागौर के मकराना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस के 2 अफसरों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है, वे कौन कौन से? हाल ही में राजस्थान पुलिस के 2 अफसरों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो ये कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन में है साक्षी कुमारी व नरेश कुमार, बी में साक्षी कुमारी व ओम प्रकाश, सी में है गीता कुमारी व ओम प्रकाश, और डी में है गीता कुमारी व नरेश कुमार। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सेलेक्ट कीजिए। हाल ही में 2 पुलिस ऑफिसरों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो वे कौन कौन से हैं? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है बी,
साक्षी कुमारी और ओम प्रकाश, साक्षी कुमारी और ओम प्रकाश, है ना। ये जो ओम प्रकाश जी है ना, ये क्या है, राजस्थान पुलिस में क्या है, डीएसपी, क्या है, डीएसपी। और ये जो साक्षी है ये हरियाणा की रहने वाली है, लेकिन अभी राजस्थान पुलिस में क्या है, ये प्लाटून कमांडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदानी समूह ने RRPRH में 99.5 हिस्सेदारी खरीदकर किस टीवी चैनल पर अपना दबदबा कर लिया है। तो ये मामला अभी चर्चाओं में है। आप सभी को पता भी होगा कि एक टीवी चैनल पर अब अदानी समूह का लगभग पूर्णतया दबदबा हो गया है। कौन से समूह का, अदानी समूह का। तो कौन से चैनल पर, आज तक पर या NDTV पर या फर्स्ट इंडिया पर या जी न्यूज पर। बताइए अदानी समूह ने लगभग किसका अधिग्रहण कर लिया है, बताइए कौन सा चैनल है। सभी को पता होगा कि इसका आंसर कौन सा है, बी। कौन सा है, बी, NDTV। ठीक है, NDTV, इसके बारे में और जानकारी देख लो, है ना। ये क्या है, एक समूह है RRPRH। ये इसमें क्या है, इस समूह की 99.5 हिस्सेदारी किसने खरीद ली है, अदानी समूह ने। ओके, अब ये जो अदानी समूह है इसने RRPRH में 99.5 हिस्सेदारी तो खरीद ली है। अब NDTV है, उसके 29.18% हिस्सेदारी किसके पास है, RRP, ये गलत छप रहा है क्या यहाँ पे, हाँ ये मिसप्रिंट हुआ है, इस RRPRH समूह के पास में है। किसकी हिस्सेदारी, NDTV की। तो जब 29.18% हिस्सेदारी RRPRH के पास में है और उसमें उस समूह में 99.5 हिस्सेदारी किसकी हो गई है, अदानी समूह की। तो अब कह सकते हैं कि पूर्णतया ये चैनल NDTV किसके अधिग्रहण में चला गया है, अदानी समूह के। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि रवीश कुमार जो इसके पत्रकार हैं NDTV के, उन्होंने NDTV से इस्तीफा भी दे दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 की शुरुआत कब से होगी, बताइए। खूब चर्चाओं में रहता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 की शुरुआत कब से होने जा रही है, बताइए। 1 जनवरी 2023 से या 11 जनवरी से या 9 जनवरी से या 19 जनवरी से, बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपका आंसर, बताइए। JLF 2023 की शुरुआत कब से हो रही है। इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी। कौन सा होगा, डी, 19 जनवरी 2023। अब JLF में क्या है कि इस बार जलवायु संकट, स्वास्थ्य, अपराध, संगीत और काव्य आदि विषयों पर चर्चा होगी। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे उनके बारे में जानकारी और दे रखी है आपके लिए। वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शरथ कमल अंचता को मेजर ध्यानचंद खेल से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से। तो इनका संबंध कौन से खेल से है, बताइए। इनका नाम थोड़ा अटपटा सा है, शरथ कमल अंचता। बताइए ये कौन सा खेल खेलते हैं जिनको हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। बताइए, क्या ये टेबल टेनिस खेलते हैं या मुक्केबाज हैं या पैराशूटिंग है करते हैं या फिर ये कुश्ती खेलते हैं। बताइए किस खेल के ये खिलाड़ी हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर है ए। क्या है, ए। ये क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस। इनको हाल ही में क्या दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा। अपने राष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके बताइए। चलो ठीक है, 30 नवंबर को दिया गया है इनको। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बारे में, क्योंकि ये RS मेंस का क्वेश्चन है। ओके, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है
खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा। ओके। और इस अवार्ड का पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1991-92 से। ओके, 1991-92 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ओके, तो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में और देख लेते हैं कि ये क्या थे? हॉकी के खिलाड़ी थे। हॉकी के खिलाड़ी। ओके, हॉकी के खिलाड़ी थे। और इन्होंने क्या है कि 1928, 1932 और 1936 में जो ओलंपिक हुए थे उनमें भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता था? गोल्ड। इन गेमों में मेजर ध्यानचंद की अहम भूमिका थी। इसीलिए क्या है कि मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्मदिन आता है, कब आता है? 29 अगस्त को। कब आता है? 29 अगस्त को। और इसी दिन हमने क्या मनाने लगे? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। ओके, तो शरत कमल अंचिता को अभी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनका संबंध कौन से खेल से है? टेबल टेनिस से। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन किन को दिया गया है? पहले तो अपन ने देखा था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अभी नंबर आ गया द्रोणाचार्य पुरस्कार को। द्रोणाचार्य पुरस्कार को तो बताइए, ए ऑप्शन में है, इसमें दो नाम है, राज सिंह और सुजीत मान। ये कुश्ती के कोच है दोनों। ओके। और बी में है पैराशूटिंग कोच सुमा सिद्धार्थ सिरूर। और सी ऑप्शन में मुक्केबाजी के कोच मोहम्मद अली। अब इनमें कोच का नाम क्यों आ रहा है? उत्तर जानने से पहले देख लेते हैं कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, ये कोच को दिया जाता है। जो प्रशिक्षक होते हैं ना, उनको दिया जाता है। ओके, इसलिए ये सारे कोचों का नाम आ रहा है। तो इसमें दो नाम है, राज सिंह व सुजीत मान, ये कुश्ती के कोच है। सुमा सिद्धार्थ सिरूर, ये पैराशूटिंग कोच है। और मोहम्मद अली, ये मुक्केबाजी के कोच है। तो बताइए इनमें से किन किन को ये द्रोणाचार्य पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है? क्या राज सिंह और सुजीत मान को दिया है? क्या सुमा सिद्धार्थ सिरूर को दिया है? क्या मोहम्मद अली जी को दिया गया है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? मैं बता दूं, इसके सारे ऑप्शन सही हैं। क्या है? सारे ऑप्शन सही हैं। कुश्ती के कोच सुजीत मान और राज सिंह को भी दिया गया है। पैराशूटिंग कोच सुमा सिद्धार्थ सिरूर को भी दिया गया है। मुक्केबाजी के कोच मोहम्मद अली जी को भी दिया गया है। अब ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, ये भी आरएस मेंस का क्वेश्चन है। ओके, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1985 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ये किन को दिया जाता है? ये जो प्रशिक्षक होते हैं, कोच, उन्हीं को ही दिया जाता है। इनके द्वारा जो खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं ना, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं ना, तो उसी को आधार मानते हुए इनको दिया जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र वगैरह भी साथ में दिया जाता है। और जो पिछला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसमें 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार के तौर पर दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि प्रदेश में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? क्वेश्चन क्या है? राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव, इसका शुभारंभ हाल ही में कौन से जिले में किया गया है? बताइए, जयपुर में या जोधपुर में या बीकानेर में या अलवर में? बताइए, राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव, इसका शुभारंभ कौन से जिले में किया गया है? बताइए,
अपना अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए ABCD में से। कर लिया? कमेंट भी कर सकते हो अपना आंसर। तो इसका सही आंसर है डी। कौन सा है? डी, अलवर में इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये उत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? अलवर में। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है कि इसका अभी हाल ही में एक कोई सदस्य नियुक्त किया गया है, वो कौन है? क्या रचित मिश्रा है? क्या प्रीति सूदन है? क्या संजय कुमार है? क्या विनीत कुमार है? तो बताइए, ABCD में से अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। बताइए कि हाल ही में UPSC का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। तो इसका आंसर क्या है? A है या B है या C है या D है? इसका आंसर है B। क्या है इसका आंसर? प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को अभी हाल ही में UPSC का सदस्य बनाया गया है। तो UPSC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बताइए, नाम बताइए। डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी। ओके, बताइए UPSC संविधान के कौन से भाग में उल्लेख है UPSC का? भाग 14 में। अनुच्छेद बताइए इनसे संबंधित। 315 से लेकर के 323 तक, 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। ओके, और इसका जो अध्यक्ष और इसके सदस्य, इनका कार्यकाल कितना होता है? बताइए कितना होता है? कितने वर्ष तक काम करते हैं ये? 6 वर्ष। ये या तो 6 वर्ष तक या फिर इनकी उम्र अगर 65 वर्ष हो जाती है तब तक। ओके, तो क्वेश्चन क्या था कि UPSC का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो वो है प्रीति सूदन। ओके, तो वर्तमान में एक तो अध्यक्ष है UPSC का, और कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 6 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष है। तो टोटल कितने हो गए? 1 + 6 वर्तमान में UPSC की ये स्ट्रक्चर है। ओके, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है? पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है करंट का आप लोगों के लिए। बताइए, अवनी लेखरा या देवेंद्र झाझड़िया या सुंदर गुजर या सिद्धार्थ सिरोर? बताइए ABCD में से। स्पोर्ट्स पैरा पर्सन, वो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अवनी लेखरा। बहुत चर्चित हैं, सभी इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं अपन। तो अवनी लेखरा कहाँ की है? सभी को पता होगा कि ये कहाँ से है? राजस्थान से। राजस्थान के भी जयपुर से। ओके, ये क्या है? पैरालंपिक निशानेबाज है। क्या है? पैरालंपिक निशानेबाज। ओके, अभी हाल ही में इन्होंने क्या, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में कौन कौन से पदक जीते थे? एक तो स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक। कांस्य पदक, ये स्वर्ण पदक तो जीता था इन्होंने 10 मीटर की स्पर्धा में, और कांस्य पदक इन्होंने जीता था 50 मीटर की स्पर्धा में। ओके,
और ऑप्शन में अभी दो नाम और थे, देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर गुर्जर। तो ये दोनों कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो इनके ये कौन से खेल से संबंधित है दोनों खिलाड़ी, तो उस खेल का नाम आप कमेंट करके बताएंगे। देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर गुर्जर, ये दोनों भी पैरा स्पोर्ट्समैन है। क्या है? पैरा स्पोर्ट्समैन। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन आपके सामने अभी अपन ने डिस्कस किए हैं और 10 क्वेश्चन अपन और देख रहे हैं। ये करंट की क्लास चल रही है 1 से लेके 3 दिसंबर तक की। ओके, एक से 3 दिसंबर की इस करंट की क्लास के 10 क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, 10 क्वेश्चन अपन और देख रहे हैं। ओके, तो इनको अपन और डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी नवंबर के कुछ क्लासों के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स की क्लास रह रही है, वो भी अपन एक दिन किसी दिन सारे जितने दिनों की रह रही है उनको एक साथ ले लेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, ये तीर्थ है यहाँ पर। ओके, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के बारे में कौन सा कथन निम्न में से सही है, बताइए, है ना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या यह योजना प्रदेश के देव स्थान, ये मंत्रालय गलत आ रहा है। ओके, तो देव स्थान विभाग द्वारा शुरू की गई है। और बी ऑप्शन है इस वर्ष इस योजना में 20,000 बुजुर्गों, कितने 20,000 बुजुर्गों को यात्रा का लाभ दिया जाएगा, जिसमें 18,000 को देश के 14 धार्मिक स्थलों को ट्रेन से और 2,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से पशुपतिनाथ जो कि नेपाल में है, इनका दर्शन करवाया जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है कि यात्रा का बजट इस वर्ष 13 करोड़ से बढ़ा के 30 करोड़ कर दिया गया है तथा 2 तीर्थ स्थलों की संख्या भी बढ़ाई गई है एवं इस बार एक मुस्लिम तीर्थ स्थल भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन के ऑप्शन से बड़े हैं, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो इसका आपको सही ऑप्शन बताना है। और डी ऑप्शन है क्या ये सारे सही हैं, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं कि इसके सारे आंसर सही हैं, क्योंकि यह जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना है ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, राजस्थान के देवस्थान विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और इस बार 2022-23 में क्या है कि टोटल कितने वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, 20,000 का, जिसमें से 18,000 को तो क्या है कि ट्रेन द्वारा सफर कराया जाएगा और 14 धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा और 2,000 लोगों को हवाई जहाज के द्वारा जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है उसके दर्शन भी करवाए जाएंगे। और इस बार क्या है कि इस योजना के लिए बजट को बढ़ा दिया है और कितना कर दिया गया है, 30 करोड़। ओके, और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2022-23, इसमें 2,000 श्रद्धालु जनवरी 2023 में वायुयान द्वारा निःशुल्क नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का भ्रमण करेंगे। ओके, ये पशुपतिनाथ जो मंदिर है ये हमेशा चर्चाओं में रहता है और एग्जाम में पहले भी आता रहा है। ये इसकी ऑफिशियल साइट से इसकी जानकारी है कि इस जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना है इसके बारे में। इस योजना की शुरुआत 2013 में की गई थी। ठीक है, और इसमें कौन कौन से तीर्थ स्थल है ये इनके नाम भी दे रखे हैं, रामेश्वर, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारकापुरी, सोमनाथ, वैष्णो देवी अमृतसर, प्रयागराज वाराणसी, मथुरा वृंदावन, ये सारे 14 स्थान इसमें दे रखे हैं। ओके, जिनका सफर किससे करवाया जाएगा, रेल के द्वारा, और हवाई जहाज के द्वारा कहाँ का सफर करवाया जाएगा, नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना के बारे में
सही कथन कौन सा है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे थोड़ा मिस प्रिंट हो जाता है, टाइप करने वो मिस टाइप हो जाता है, तो उसको गलत ना समझे, अपने स्वयं भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। इसके बारे में कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन से कथन सही है। तो ए ऑप्शन है, इसमें प्रदेश के 18 से 45 वर्ष तक के 3300 युवाओं को कॉमर्शियल वाहन खरीदने पर सरकार अनुदान देगी। क्या है इसमें उम्र क्या रखी गई है, 18 से 45 वर्ष तक, है ना। और कितने का लक्ष्य, 3300 युवाओं का। और कैसे वाहन, कॉमर्शियल वाहन के खरीदने पर सरकार क्या देगी, अनुदान देगी। बी ऑप्शन है, इस योजना को लॉन्च उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उद्योग भवन जयपुर से किया है। क्या किया है, इस योजना का शुभारंभ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उद्योग भवन जयपुर से किया है। और सी ऑप्शन है, 15 लाख रुपए तक के वाहनों पर ऑन रोड कीमत की अधिकतम 10% या फिर 60,000 का अनुदान सरकार द्वारा तथा इसी के समकक्ष अधिक अनुदान वाहन निर्माता कंपनी देगी। यानी 15 लाख रुपए के वाहन पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। तो ये क्वेश्चन भी लंबा हो गया। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन सही है बताइए, कमेंट करो, सिलेक्ट करो पहले अपना आंसर और फिर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, डी। क्या है, डी। ये जो बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो ये एज ए आपके लिए नोट्स तैयार होंगे। क्या है, नोट्स, ठीक है। तो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, इसके बारे में कौन कौन से कथन सही है। तो ये सारे कथन सही है। तो इसमें क्या है कि 18 से 45 वर्ष तक के 3300 युवाओं को, कितने युवाओं को, 3300 युवाओं को कॉमर्शियल वाहन खरीदने पर सरकार क्या देगी, अनुदान। और वो अनुदान कितना देगी, 15 लाख रुपए तक के वाहनों पर, 15 लाख रुपए तक के जो वाहन है जिनकी कीमत ऑन रोड कीमत है 15 लाख रुपए तक, उन पे 10% या अधिकतम 60,000 रुपए का अनुदान देगी। साथ ही जो वाहन निर्माता कंपनी है वो भी इसी के जितना ही अनुदान देगी। तो कुल मिलाकर के कितना अनुदान दिया जा रहा है, 1,20,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके बारे में और जानकारी देख लो। ये मैंने आपके लिए ऑफिशियल साइट से इसका ये टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर जोड़ा है आपके साथ, है ना। तो इसमें ये भी पूछ लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौन कौन सी वाहन निर्माता कंपनियों को शामिल किया गया है। वाहन निर्माता कंपनियां कौन कौन सी है। ओके, तो इसमें है एक तो टाटा, एक महिंद्रा और एक अशोका लीलैंड। ओके, यहाँ पर दे भी रखा है मैंने। एक तो टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को इस योजना के लिए पात्र किया गया है। ठीक है, तो टाटा के 30, अशोक लीलैंड के 22 तथा महिंद्रा राइज के 17 वेरिएंट इस योजना में लागू होंगे। ये वेरिएंट कैसे होंगे, सारे के सारे कॉमर्शियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन 2 दिसंबर से 12 जनवरी 2023 तक कहाँ किया जा रहा है। तो इसकी डेट कब से कब तक चलेगा ये आयोजन, इसका तो अपने पहले उल्लेख कर दिया, क्वेश्चन में कर दिया है। अब आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जगह बतानी है आपको। किसकी बतानी है, राष्ट्रीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी, जिसको किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, राजस्थान खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा। बताइए ये ऑप्शन है, रामलीला मैदान न्यू गेट जयपुर, या बजाज नगर जयपुर, या मानसरोवर जयपुर, या उद्योग भवन जयपुर। बताइए, राष्ट्रीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बताइए कमेंट करके। तो इसका सही आंसर है ए। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, रामलीला मैदान न्यू गेट जयपुर में। ओके, किसका, राष्ट्रीय खादी ग्राम उद्योग
प्रदर्शनी का। ये ऑफिशियल जानकारी भी आपके साथ साझा की जा रही है, इसको आप नोट करते रहें, रोज के रोज नोट्स बनाते रहें। राष्ट्रीय स्तरीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी वर्ष 2022-23। स्थान इसका कौन सा है? रामलीला मैदान, न्यू गेट, जयपुर। और कब से कब तक? 2 दिसंबर से 12 जनवरी तक 2023 में। ओके, इसकी विशेष बात क्या है कि राज्य में उत्पादित खादित वस्त्रों पर 50% की छूट दी जा रही है प्रेजेंट में। और ये छूट कब तक चलेगी? 30 जनवरी 2023 तक की। ये छूट आप जो खादी का जो भी कहीं पे इनके संस्थान है वहां से जाकर 50% ऑफ के साथ आप खादी से निर्मित कपड़े वगैरह आप खरीद सकते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? बताइए। बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा ये वाला क्वेश्चन भी, कि राजस्थान की किस जगह बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है? बताइए। बीकानेर या फिर जैसलमेर या फिर जोधपुर या फिर बाड़मेर? बताइए। तो इसका सही आंसर है ए। क्या है? ए। कहाँ मनाया गया? बीकानेर में। ओके। पांचवा क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था हेतु निर्धारित किए गए दिनों के बारे में कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया? त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था लागू की गई है। तो इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि ग्राम पंचायत स्तर पर महीने का पहला गुरुवार, और उपखंड या खंड स्तर पर माह का दूसरा गुरुवार, या जिला स्तर पर माह का तीसरा गुरुवार? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा कि जो लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है, उसको 3 स्तर पर बांटा गया है। एक तो ग्राम पंचायत स्तर पर, एक उपखंड स्तर पर और एक जिला स्तर पर। तो ये कौन कौन से दिन पर यहाँ पर जन सुनवाई होएगी, उसके बारे में अपन को इनके बारे में सही बताना है। तो बताइए, 3 ऑप्शन आपके सामने है। चौथा ऑप्शन है डी, ये सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है डी, ये सभी। इसमें क्या है कि पहले स्टार्टिंग में माह का जो पहला गुरुवार आएगा ना, प्रथम गुरुवार को जन सुनवाई कहाँ पर की जाएगी? ग्राम पंचायत स्तर पर। और इसमें कौन कौन बैठेंगे? इस जन सुनवाई में कौन कौन बैठेंगे? ग्राम पंचायत स्तर के सारे सरकारी जो भी अधिकारी होंगे, जैसे वीडीओ, पटवारी और सरपंच, पंच एवं अन्य जो भी जनप्रतिनिधि हैं वे, और ग्राम पंचायत स्तर के सारे सरकारी अधिकारी। ओके। और इस पर जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो जन सुनवाई होएगी, उस पर कंट्रोल किसका रहेगा, या फिर उसकी वो देख रेख किसकी में होएगा? जो एसडीएम होता है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके अंडर में। ओके। और खंड स्तर पर माह के दूसरे गुरुवार को जन सुनवाई होगी। महीने के प्रथम गुरुवार को तो कहाँ पर होगी? ग्राम पंचायत स्तर पर। और महीने के दूसरे गुरुवार को कहाँ पर होगी? खंड स्तर पर। ये कहाँ होगी? पंचायत समिति स्तर पर। पंचायत समिति स्तर पर। इसमें ये जो संबंधित जो भी पंचायत समिति होगी उसका प्रधान और इस पंचायत समिति के सभी सदस्य और भी जो भी जनप्रतिनिधि नेता है वो, और एसडीएम और विकास अधिकारी।
और भी पंचायत समिति स्तर के जो भी सरकारी अधिकारी होंगी वो इस जन सुनवाई में मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याओं का क्या करेंगे, निराकरण करेंगे। और जो उपखंड स्तर पर जो जन सुनवाई होएगी वो किसके कंट्रोल में रहेगी, जिला कलेक्टर। ओके। और जिला स्तर पर कब होगी जन सुनवाई, महीने के तीसरे गुरुवार को। तो जिला स्तर पर सांसद और एमएलए और जिला प्रमुख और संबंधित जो भी जनप्रतिनिधि हैं वे और जिले के सभी विभागों के प्रमुख जो सरकारी अधिकारी होंगे वे वहां पर उपस्थित रहेंगे। ओके, क्वेश्चन बड़े बड़े आ रहे हैं इस बार। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को सुखई में दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2022 से नवाजा गया है। बताइए, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 में निम्न में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, केसी बोकाड़िया या वीके बगड़िया या केसी बांगड़ा या वीके बांगड़ा। तो निम्न में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसका सही आंसर है ए, केसी बोकाड़िया। कौन, केसी बोकाड़िया, ये केसी बोकाड़िया साहब है। ओके, और इससे संबंधित केसी बोकाड़िया साहब से संबंधित जो भी जानकारी है वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लगाई है। ओके, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है, यूनेस्को पुरस्कार जीता है। ये कोई म्यूजियम जिसने क्या है यूनेस्को पुरस्कार जीता है। तो वो कौन सा संग्रहालय, जयपुर का संग्रहालय या महाराणा प्रताप संग्रहालय या छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय या महारानी लक्ष्मीबाई संग्रहालय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी, बताइए। तो इसका सही आंसर है सी। कौन सा है, सी, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। इसने क्या किया, यूनेस्को अवार्ड अभी जीता है। ओके, तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के रेस्टोरेशन ने जीर्णोद्वार के जो काम होते हैं ना, उन्होंने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जीता है। किसके लिए, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का किस देश से जनवरी में मुक्त व्यापार समझौता शुरू होने की संभावना है। भारत का किस देश के साथ एफटीए के तहत व्यापार की संभावनाएं हैं, तो बताइए। यूएई के साथ या जापान के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ या ब्रिटेन के साथ। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि भारत का किस देश से जनवरी में मुक्त व्यापार समझौता शुरू होने की संभावना है। एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, बताइए क्या यूएई या फिर जापान या ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन के साथ। तो इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना है, क्योंकि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा एक इसका कानून पारित किया गया है भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर। ओके, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में और जानकारी आपको साझा की जा रही है कि ये क्या होता है। तो मुक्त व्यापार संधि का प्रयोग व्यापार को सरल बनाने के लिए किया जाता है। इसके तहत दो देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। ओके, तो आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुक्त व्यापार
के तहत व्यापार होने लगेगा। नवा क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदेश की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहां पर शुरू की गई है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदेश की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहां शुरू की गई है? क्या सीकर में या सिरोही में या जालोर में या जयपुर में? बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है बी। क्या है? बी। कहां पर की गई है? सिरोही में। कहां पर? सिरोही में। ये क्या है कि जो उड़ान योजना है ना राजस्थान सरकार की, उसके तहत ये यूनिट स्थापित की गई है। इसमें क्या है, ये महिलाओं का एक समूह होता है और वो इसमें काम करता है। ओके, तो ये जो उड़ान योजना है इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखें कि प्रदेश की सभी किशोरियों एवं महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। महिलाओं को महामारी के दौरान स्वच्छता के लिए प्रेरित करना इस योजना का उद्देश्य है और इस योजना पर 200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तो प्रश्न अपना क्या था कि हाल ही में प्रदेश की पहली सैनिटरी पैड यूनिट का कहाँ शुरू की गई है? तो आंसर क्या रहेगा इसका? सिरोही जिले में अभी ये शुरू किया गया है। ओके, 10वां क्वेश्चन है हाल ही में आईसीजी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 कहाँ कमीशन किया गया है? कहाँ किया गया है? बताइए, चेन्नई में या कोच्चि में या गोवा में या मुंबई में? बताइए कि आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 कहाँ कमीशन किया गया है? चेन्नई में या कोच्चि में या गोवा में या मुंबई में? बताइए, निम्न में से कौन सा आंसर इसका सही रहेगा? तो इसका आंसर है चेन्नई। तो आईसीजी एडवांस हेलीकॉप्टर MK3 कहाँ लगाया गया है? चेन्नई में, तटरक्षक के तौर पे। ओके दोस्तों, ये इन लास्ट वाले 10 क्वेश्चंस के आंसर आपके साथ। तो करंट की क्लास आपकी चलती रहेगी। ये अभी 1 से लेकर 3 दिसंबर तक, 1 से लेकर 3 दिसंबर तक के 20 क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए और अपने इनको डिस्कस किया। अब 4 से लेके और 6 दिसंबर तक के क्वेश्चन मैं कल आपको डिस्कस करूंगा। ओके, और नवंबर के जो भी क्वेश्चन रह रहे हैं नवंबर के, वो भी उनको भी एक साथ एक क्लास में लेके सबको कंप्लीट अपन कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो अभ्युदय IAS के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए और ये क्लास अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो और भी लोगों तक इसे शेयर कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए अभ्युदय IAS के इस यूट्यूब चैनल पर, और भी इस पे क्लासेस दी जा रही हैं RS की, तो आप उन्हें भी देखते रहिए। ओके, थैंक यू।